हम लोगों ने IUPAC के जितने भी क्लासेस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी एक लास्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने बचपने में पढ़ रखा होगा। जब आप 10th स्टैंडर्ड में होंगे आप लोगों ने आइसो, सेक, टर्ट, ब्यूट, नियो, है ना, ये नॉट ब्यूट, ये सारे वर्ड्स के साथ तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो। मैं ऐसा मान नहीं सकती कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये चीज़ महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस का पार्ट था। हाँ, ये बात अलग है कि पढ़ने वालों ने कैसे पढ़ा है और पढ़ाने वालों ने कैसे पढ़ा है, बट ये उनका पार्ट था। CBSE बोर्ड्स में ये वाली चीज़ एज सच उतने डिटेल में नहीं थी, एक एक दो दो एग्जाम्पल से। तो उन लोगों ने ये जो वर्ड्स हैं उतने डिटेल में तो नहीं सुने होंगे, क्योंकि उनकी बुक का ही पार्ट नहीं है। बट अगर किसी ने पढ़ाया होगा ठीक तरीके से तो उनके कानों में ये चीज़ गई ज़रूर होगी। तो एक फ्रेश शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, ठीक है, जिसमें तुम्हें पता चले कि इन वर्ड्स का कब, कैसे और कहाँ प्रयोग करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा लंबी इस वीडियो को खींचेंगे नहीं। प्लस एक वीडियो मैंने बहुत महीनों पहले बनाई थी, उस वक्त एक्चुअली वो चीज़ कैसी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो उसकी PDF तो मेरे पास बनी रह गई बट वीडियो नहीं बन पाई। तो इसी वीडियो में मैं उसको समझा दूंगी, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि जो इंसान पूरी IUPAC पढ़ चुका है उसको अब वाली चीज़ पढ़ने में ऐसा कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है, आप लोगों की लाइफ में कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में वर्ड होता है N, आपकी लाइफ में वर्ड होता है आपका आइसो, और एक वर्ड होता है आपकी लाइफ में नियो। इन तीनों वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे सिवाय 2 जगह नहीं करने वाले। पहली जगह जो है वो है आप लोगों का आइसो। मैं अभी जो रूल बताऊंगी या जो ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उस डिस्कशन वाली ट्रिक के अनुसार ये रूल हर जगह वैलिड है सिवाय एक पर्टिकुलर चीज़ के, दैट इज आप लोगों का आइसो ऑक्टेन। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो ऑक्टेन कहते हैं। जिस नियम के तहत आपको अभी ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू राइट आइसो, हाउ टू राइट नियो, ठीक है, उसी नियम के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक जगह फॉलो नहीं करना है ये नियम, दैट इज आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन में ये नियम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखोगे। अभी N का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लो। N का सिंपल सा मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्या ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट चेन ड्रॉ करनी है, बात खत्म। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, स्ट्रेट चेन ड्रॉ करनी है और बात खत्म हो जाती है। आइसो का मतलब देखो क्या होता है, आपको जो भी चीज़ ड्रॉ करने को कही गई है उसमें आप क्या करिए, काउंट कर लीजिए। क्या काउंट करना है आपको, टोटल कार्बन के एटम्स आपको काउंट करने हैं, और उस टोटल कार्बन के एटम्स की जितनी भी वैल्यू आ रही होगी उसमें से आपको माइनस क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। ठीक है, बस ये लॉजिक थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, जैसे हमारे लेट से कहा तुम्हें आइसोपेंटेन बनाओ, तो आपको क्या करना है, टोटल कार्बन वहाँ पे कितने, 5, उसमें से 1 माइनस कर दिया, कितने बचे, 4। तो जो ये रिमेनिंग जो बच गए, इस बची हुई चीज़ की आपको क्या करनी है, स्ट्रेट चेन ड्रॉ करनी है। अच्छा, ड्रॉ चेन, जो आपको वहाँ पे स्ट्रेट चेन ड्रॉ करनी है। अब जैसे मान लेते हैं जो एक बच गया, 5 थे, 1 माइनस किया, 4 बचे, तो उस 4 लोगों की आपको स्ट्रेट चेन ड्रॉ करनी होगी। बट जिस बेचारे की स्ट्रेट चेन ड्रॉ नहीं हुई है उसका क्या करेंगे, वो कहाँ जाएगा, उसका क्या हिसाब किताब है। तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसके बारे में क्या करना है, बाद में डिस्कशन में लाते हैं, बट फिलहाल ये हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, तो उसका हमें क्या करना है। अच्छा, अब अगर मैं यही बात सेम टू सेम नियो बाबा के लिए करती हूँ कि व्हेन यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर जो कि नियो वाला हो, तो नियो वाले केस में आपको किस तरीके से काम करना पड़ता है। इन द केस ऑफ नियो आपको अगेन क्या करना है, काउंट करना है कि आपके पास टोटल कितने दिए हुए हैं, और उस दिए हुए में से आपको वहाँ पर उसको क्या कर देना, उसकी क्वांटिटी को -2 कर देना है। बस ये एक डिफरेंस है। जब हम नियो बनाते हैं तो नियो करते वक्त हमें क्या करना है, -2 करना है, और जब हम लोग आपका आइसो वाला बनाते हैं तो आइसो वाला बनाते वक्त हमको क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, अब इसको समझ लो कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा और इंक्लूड करोगे कि आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करने को कहा गया है, ड्रॉ फंक्शनल ग्रुप @ ठीक है, कहाँ पे, कॉर्नर।
आपको या तो लेफ्ट कॉर्नर या तो राइट कॉर्नर, जो कॉर्नर तुम्हें पसंद आता है उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे जाओ और जाके फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। कॉर्नर्स में, कहीं मिडिल पोजीशन पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, कॉर्नर्स में। जैसे ही तुम कॉर्नर पे ड्रॉ करोगे आपका आधा काम हो गया डन। तो अपन ने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में टोटल कितने कार्बन है उसमें से एक माइनस किया, जो रिमेनिंग बच गए उसकी स्ट्रेट चेन बना दी, खत्म हो गया काम। उसके बाद जो कॉर्नर पोजीशन होगी उसमें आपको जो भी क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप बोला गया है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आपको उस कॉर्नर में बना देनी है। डन, ये हो गया। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एक आखिरी पॉइंट है कि आपके पास जो रिमेनिंग एक कार्बन है, ठीक है, आपके पास जो रिमेनिंग एक कार्बन है जिसको मैंने माइनस किया था, आपको उसको अटैच करना है। कहाँ पे अटैच करना है, पहली बात तो उसको अटैच करना होता है ऑन अपोजिट साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उस फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट साइड, जैसे फंक्शनल ग्रुप को तुमने राइट हैंड साइड में लगाया है तो वो जो रिमेनिंग एक कार्बन है वो लेफ्ट में लगेगा, ठीक है, अपोजिट साइड में, ऑन अपोजिट साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट सेकेंड कार्बन, ठीक है, एट सेकेंड कार्बन। आपको अपोजिट साइड से कौन से वाले कार्बन पे लगाना है, सेकेंड कार्बन पे। यही सेम नियम आपको तब भी यूज करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नियो, जब आप नियो की बात कर रहे हैं। हाँ, बस नियो में एक छोटा सा आपको चेंज करना होगा कि आपको 1 कार्बन नहीं है उस वक्त, फिर उसके बाद आपके पास कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे ऑन अपोजिट साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट सेकेंड कार्बन बोथ। यानी कि 2 कार्बन है तो दोनों को अलग अलग लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को आपको एक ही जगह लगाना है, ठीक है, एक ही कार्बन पे, बट फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट साइड से। बस इतना छोटा सा प्यारा सा लॉजिक था। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों से कहा कि मुझे एन प्रोपेन चाहिए, तो एन प्रोपेन का मतलब क्या होता है, एन प्रोपेन का मतलब होता है, एन मतलब स्ट्रेट चेन और कुछ भी नहीं, एन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन और कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन बन गया। तुम चाहो तो उसको इस तरीके से बना दो, तुम चाहो तो उसको CH3, CH2, CH3 हाइड्रोजन्स को लिखकर बना दो। सो एनीथिंग इज नोन एज आपका स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन इज नोन एज एन, बात खत्म। अब मैं अगर तुमसे ये कहूँगी कि लेट अस इमेजिन कि आपको आइसो बनाना है, तो पहली बात तो आइसो अगर मेरे को बनाना है तो पहले तो इमेजिन करो, मैंने तुमसे कहा एन ब्यूटेन, तो तुमने मुझे कहा कि लो मैडम ये हम लोगों का एन ब्यूटेन बनाकर रेडी है, ठीक है, चलो डन। अब मैंने तुमसे कहा कि मुझको चाहिए आइसो ब्यूटेन। सो आइसो ब्यूटेन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी कार्बन आपको बनाने को बोला जा रहा है, जैसे आइसो ब्यूटेन का मतलब आपके पास टोटल 4 कार्बन है, ठीक है, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ब्यूटेन का ही कैसा वाला पार्ट बनाना है, आइसो पार्ट बनाना है मुझे ब्यूटेन का, तो टोटल 4 कार्बन है। आप 4 कार्बन में से एक कार्बन माइनस करो, कितने होते हैं, 3, तो 3 को मैंने लो ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब उस बचे हुए एक का मैं क्या करूँ, पहली बात तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई डबल बॉन्ड या ना तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो टेंशन ही खत्म। बस आपको लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से कहीं से भी सेकेंड पोजिशन जो है वहाँ पे आपका रिमेनिंग एक कार्बन लगाना है जिसको आपने माइनस किया था, ये मैंने लगा दिया। दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये वाली चीज़ मेरी क्या कहलाएगी, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन। दिस इज नोन एज आइसोब्यूटेन। फॉर एग्जाम्पल कल को मैंने तुमसे ये कहा कि आपको एन लेट से पेंटेन बनाना है, तो उसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक है, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 5। और अगर मैं तुमसे कहूँगी कि आपको आइसोपेंटेन बनाना है, तब आप क्या करोगे, एक कार्बन कम कर दो, यानी कि कितने की चेन आपको बनानी है, 4 की चेन। और क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप का झमेला नहीं है, तो लेफ्ट और राइट कहीं से भी आप एक सेकेंड पोजिशन पे एक कार्बन लटका दो, जिस कार्बन को हमने क्या किया था, रिड्यूस कर दिया था। इसे कहते हैं आइसो। इस तरीके से आपको आइसोपेंटेन या फिर इस तरीके की चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, ड्रॉ करनी पड़ती है, बराबर। अब आते हैं बात नियो पर। तो नियो में क्या होता है, जितने भी आपको कार्बन दिए हैं उस कार्बन में से आपको टोटल 2 चीज़ें आपको गायब करनी है, टोटल 2। तो अगर मुझे किसी ने ये कहा कि मैडम आपको ड्रॉ करना है नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन को ड्रॉ करने के लिए मैं 5 में से 2 कार्बन रिड्यूस करूंगी, तो बचेंगे कितने, 3। तो जो 3 बचे उसकी मैंने देखी ये चेन बनाई। अब जो बचे हुए 2 ग्रुप है, क्योंकि
ओवरऑल आपका टोटल 3 आना मतलब 5 आना चाहिए, तो बचे हुए 2 ग्रुप हैं उन्हें साथ में हम सेकेंड कार्बन पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कोई झमेला नहीं है, तो कहीं से भी लगाओ कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहलाएगा आपका नियोपेंटाइल। बराबर ये क्या होगा आप लोगों का नियोपेंटाइल। और अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री चेक करूं, ये वाले कार्बन की अगर मैं डिग्री चेक करूं, तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया आप लोगों के 4 डिग्री का कार्बन। यानी कि नियो अगर है, अगर किसी के नाम के आगे नियो वर्ड लगा है, इट मीन्स दैट कि वहां पे 4 डिग्री का जो है कार्बन वो मौजूद है। अब इसमें बस एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको कि अगर तुमसे कोई ये कहता है कि आपको नियो ब्यूटेन बनाना है, ठीक है, लेट्स से इफ समबडी आस्क यू नियो ब्यूटेन, तो नियो ब्यूटेन में से इमेजिन ठीक है, इमेजिन करिए किसी ने आपको कहा कि नियो ब्यूटेन, बाय द वे इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपका जो शुरू होता है वो शुरू ही कहाँ से होता है, पेंटेन से, तो आपका नियो वाली पार्ट शुरू होता है, ठीक है, नियो वाला पार्ट तो पेंटेन से शुरू होता है। नियो ब्यूटेन ये बोलना बहुत ही गलत है, गंदा है। नियो ब्यूटेन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ब्यूटेन में से 2 ही चीजें होती हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं रॉन्ग चीज को। तो मैंने तुमसे क्या कहा कि 2 कम कर दूं, तो 2 कम करने के बाद कितना बचेगा, ब्यूटेन मतलब 4, 2 कम कर दिए तो 2 ही तो बचेगा मैडम। अब आप बोलोगे कि मैडम सेकेंड पोजीशन पे लगाओ, लेफ्ट साइड से लो, सेकेंड पोजीशन से मैंने लगा दिया, तो ये क्या कहीं से भी तुमको यहाँ पे कोई 4 डिग्री दिख रहा है क्या कार्बन, नो 4 डिग्री कार्बन, ये तो बल्कि डोंट यू थिंक कि ये वाली चीज और ये वाली चीज ये दोनों सेम हो गई हैं। तो नियो ब्यूटेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाली चीज जो है ये पूरी की पूरी सरासर बकवास है। अगर नियो ब्यूटेन एग्जिस्ट नहीं करता तो नियो प्रोपेन, नियो इथेन, नियो मीथेन, इन सब की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट, इन दोनों की तो पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं आती। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का ये मतलब है कि जो सबसे छोटा नियो कंपाउंड आप लोगों के पास होता है वो आप लोगों का कौन होता है, नियो पेंटेन होता है। नियो पेंटेन से छोटा नियो आपको मिलना असंभव है, ठीक है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है, बराबर। अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड आइसो, कि आइसो कहाँ से शुरू होते हैं, तो देखो जो आइसो वर्ड है ये आप लोगों के पेंटेन में तो दिख रहा है, ब्यूटेन में भी दिख रहा है। क्या आप लोगों का आइसो ग्रुप प्रोपेन में दिखता है क्या प्रोपेन में आइसो ग्रुप पहचान पाना मतलब है पॉसिबल? तो बिल्कुल आइसो ग्रुप हम प्रोपेन में पहचान जाते हैं, बट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूंगी तुमसे आइसो प्रोपेन ड्रॉ करो, तो यार तुम आइसो प्रोपेन कैसे ड्रॉ करोगे, खुद सोचो। क्या बोलता है वो, 2 कार्बन की चेन होनी चाहिए, क्योंकि आइसो प्रोपेन में कैसा रहता है, 2 कम करो, यही होता है ना, सॉरी 1 कम करो। तो अगर मैं 1 कम कर दूंगी तो 2 बचेगा, उसमें से भी सेकंड पोजीशन पे वो ये कहता है कि जाके आप ग्रुप लगा दो। तो अगर मैं इसको अपनी सेकंड पोजीशन पे लगाऊं तो रिमेनिंग ग्रुप तो मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो बेसिकली ये मेरा आइसोप्रोपेन है, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोप्रोपेन पे हम लोग यूजुअली बातचीत नहीं करते हैं। ये आइसोप्रोपेन पे बात करना अगेन एक बकवास टॉपिक है, हाँ, बट एक चीज बहुत ही फेमस होती है, दैट फेमस थिंग इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। लोग बोलते बहुत है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, वो किस सेंस में आइसोप्रोपाइल बोलना चाह रहे हैं। अगर अभी आपने कहा है कि आइसोप्रोपेन एक बकवास चीज है, वो ये कहते हैं आपसे कि जाइए आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ड्रॉ करिए, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो तुमसे बोलना चाहते हैं। तो उनके नजरिए से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसी वाई शेप को कहते हैं, मतलब वी शेप को कहते हैं, और उसकी जो सेकेंड पोजीशन है वहां पे आपको क्या लगाना पड़ता है, OH, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसो के केस में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, प्रोपेन में। अच्छा, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि आइसो ऑक्टेन भी मैडम फिर तो आप रूल के अकॉर्डिंग ही बनाओगे, नहीं, आइसो ऑक्टेन हमारी ऊपर बनाई हुई ट्रिक के अनुसार नहीं बनता, ठीक है, याद रखना, नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रिक। इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोगों ने जो डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, मतलब जिन लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ढूंढा होगा, वो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन स्ट्रक्चर है, आपको उसी के थ्रू एकदम स्टिक रहना पड़ता है कि अच्छा ये इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन स्ट्रक्चर है और यही हम लोगों को क्या करना है, रट्टा मार के रेडी रखना है, ये वाली चीज़ रहती है, ठीक है, ये हमको रटना है, ये हमारी टॉपिक है। अच्छा, अब इसमें आइसो ऑक्टेन को तुम आगे पढ़ोगे जब हम लोग अभी GOC वगैरह स्टार्ट करेंगे, अल्केन्स वगैरह में जाएंगे, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में
ये आई थिंक एंटी नॉकिंग एजेंट के जैसे आइसोऑक्टेन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यूज़ होता है। मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, बट जितना मुझे याद आ रहा है। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है जीके फैक्ट्स को इकट्ठा करना, बस ये याद रखना नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रिक। ये आप लोगों का एक छोटा सा प्यारा सा एक एक्सेप्शन रहता है। इसका जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर, जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है वही प्रपोज स्ट्रक्चर आपको याद करना रहता है। ये हो गया आइसोऑक्टेन के बारे में। नियो के बारे में मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ। क्या करो, जितने की भी बोला जा रहा है उसका स्ट्रेट चेन बनाओ, एक कम दो कम करो और उसको सेकेंड लास्ट पोजीशन पे लगा दो, बस खत्म। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा दैट यू हैव टू ड्रॉ नियो हेक्साइल अल्कोहल, अब इस चीज़ को कैसे ड्रॉ करोगे? तो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो हेक्साइल मतलब 6 और बनाने का है नियो, तो टोटल इनडायरेक्टली आपको 4 कार्बन बनाने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब उसमें भी आपको अल्कोहल बोला है, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो होना चाहिए। तो याद रखना किसी भी एक कॉर्नर पोजीशन पे आप अपना फंक्शनल ग्रुप लगा दो। तो मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड में फंक्शनल ग्रुप लगाना पसंद है, तो ये मेरे फंक्शनल ग्रुप हो गया, दैट इज OH। और इसके बाद जो मेरा अपोजिट हैंड है, यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड से जो सेकंड पोजीशन है, उस सेकंड पोजीशन पे हमने ऐसे 2 बचे हुए हमारे ग्रुप लगा दिए। सो दिस विल बी अवर नियो हेक्साइल अल्कोहल। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपको आइसोपेंटाइल क्लोराइड बनाना है। ये सारी चीज़ें पता है तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में बनाई है, लेकिन हाँ हो सकता है उस वक्त अपन ने इस एग्जाम्पल को ऐसा रट्टा मार के रेडी रख लिया हो कि अच्छा उसको याद कर लेते हैं, बट ये सब 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। तो आइसो में आपको सिर्फ 1 कार्बन कम करना होता है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब क्लोराइड है मतलब Cl है, तो किसी भी एक पोजिशन पे, कॉर्नर पोजिशन पे, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कहीं पे भी आप क्लोरीन लगा दो। तो ये मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब जो बचा हुआ 1 कार्बन है वो मुझे कहाँ लगाना है, वो मुझे उसके अपोजिट एंड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से एक जगह लगा देना, दिस इज। तो ये बन गया मेरा आइसोपेंटाइल क्लोराइड। तो होप सो कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आई हो कि आइसोपेंटाइल और नियो वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं। और एन का तो यार बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो आइसो ग्रुप होते हैं या फिर जो आइसो नॉमेनक्लेचर होता है या फिर जो नियो नॉमेनक्लेचर होता है, they don't have any concern with the degree of functional group। फंक्शनल ग्रुप की डिग्री क्या होगी उससे उनको ढेला भर भी लेना देना नहीं होता। चाहे आप आइसो यूज करो या नियो यूज करो, फंक्शनल ग्रुप जो रहता है वो हमेशा ऑलवेज कहाँ मौजूद होता है, कॉर्नर में ही मौजूद होता है। अब क्योंकि अगर वो हमेशा कॉर्नर में मौजूद होगा तो नियो और आइसो के केस में फंक्शनल ग्रुप की जो डिग्री रहती है, ठीक है, मतलब मैं पूछूंगी कि कितने डिग्री का अमाइन है, कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो हमेशा वो कितने डिग्री के रहने वाले हैं, 1 डिग्री के। ये फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट 2 नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, दैट 2 नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर्स आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। एक होता है आपका सेक और दूसरा होता है टर्ट। अब बात याद रखना, इन दोनों के नाम में ही समझ में आ रहा है कि इन दोनों को पूरी तरीके से डिग्री से लेना देना है। मतलब इनका, जैसे मैंने ऊपर वाले केस में क्या कहा कि फंक्शनल ग्रुप को आपने किस कार्बन पे लगाया है, कितने डिग्री वाले कार्बन पे लगाया है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कॉर्नर पे ही रहेगा और कॉर्नर की डिग्री हमेशा 1 होती है, तो हमेशा 1 डिग्री रहने वाला है। बट इफ यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड लाइक सेक, टर्ट, देन याद रखना उसका जो पूरा तात्पर्य है वो इस बात से है कि आप लोगों ने वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है वो फंक्शनल ग्रुप की डिग्री कितनी है। अगर मान लेते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप की डिग्री 2 डिग्री है, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज सेकेंड 2 डिग्री। अगर मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की डिग्री 3 है, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज आप लोगों का 3 डिग्री। ये इस हिसाब से इसका पूरा हिसाब किताब चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे आइसो पेंटाइल अल्कोहल बनाना है, इमेजिन मैं कंपेयर कर करके बताती हूँ, और फिर मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे सेक पेंटाइल अल्कोहल बनाना है, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा। तो अभी मैंने तुमको जैसे ये बताया कि आइसो मतलब आपके पास जितने भी कार्बन है आप उस कार्बन से क्या कर दो, 1 कार्बन आप क्या कर दो, कम कर दो, तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, इस तरीके से 4 के हो जाएंगे। आपको हमेशा कॉर्नर पोजीशन पे क्या लगा देना है, आपका OH लगा देना है, ठीक है। ये आ गया आपका OH और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने मेरा रिमेनिंग पार्ट लगा दिया। लेकिन अगर मुझे यही चीज़ सेक पेंटाइल अल्कोहल के लिए बोली जाती तो उसमें मुझे कोई कार्बन एटम की संख्या कम नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे,
5 कार्बन बोला है, 5 की ही स्ट्रेट चेन बनेगी। और उसके बाद जो कॉर्नर पोजीशन है वहां पे OH लगाएंगे क्या? नहीं, आपको जो सेकंड पोजीशन होती है, ठीक है, जैसे एक सेकंड पोजीशन ये है, एक आपकी सेकंड पोजीशन ये है और एक सेकंड पोजीशन ये है, ठीक है, आप वहां पे OH लगाओगे सच दैट कि जब आपने जाके डिग्री चेक की, वैसे मैं बीच में भी लगा सकती थी, बस मेरा मेन एम ये होना चाहिए कि OH मेरे जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन से ही कनेक्टेड होना चाहिए, सच दैट कि OH की डिग्री कितनी आए? 2 आए। तो मुझे ऐसे फिट नहीं करने हैं कि OH को मैं हमेशा सेकेंड पोजिशन पे लगाऊंगी। OH को आपको सच दैट अटैच करना है कि वो चीज आपकी कैसी होनी चाहिए? ऐसा दिखनी चाहिए कि हाँ, कि मेरा जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट कार्बन इज आप लोगों का 2 डिग्री। अब वो कार्बन 2 डिग्री कैसे होता है ये हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में ऑलरेडी देखा है। तो याद रखना, आइसो और नियो इन दोनों का नॉमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग क्या करते हैं बताओ? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि आपका कार्बन की चेन को आप छोटा कर देते हो। बट जब आप लोग इस तरीके की बातचीत करते हो सेक्ट, ठीक है, या फिर जब आप बातचीत करते हो तब आप लोगों को ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट बाद हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। बट वीडियो भी पॉज नहीं हो रहा है, कुछ सेकंड्स के लिए उसको फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखना बस कि आइसो और सेक में आपको कार्बन की चेन किसमें छोटी करनी है, ठीक है। आइसो का जो लेना देना है वो एकदम याद रखना, कार्बन की चेन लाइन छोटे करने से है, फंक्शनल ग्रुप की डिग्री वहाँ पे हमेशा 1 रहेगी। बट जो सेक है उसको कार्बन की चेन लाइन छोटी करने में ढीला भर का इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट इतना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो भैया 2 डिग्री का होना चाहिए। सेम टू सेम यही आर्ग्यूमेंट्स हम लोग नियो एंड टर्ट में भी यूज करेंगे। नियो में हम क्या करते हैं, जितना भी हमको दिया होता है उसका 2 कम करके चेन बना लेते हैं, और फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा कॉर्नर पे ही लगता है, बराबर। लेकिन टर्ट में ऐसा ना होगा। टर्ट में आप लोगों का कैसा मतलब प्रोसेस चलेगी कि आपको कार्बन की चेन लेंथ कम करनी है क्या? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कार्बन की चेन लेंथ कभी कम नहीं करोगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 मिनट सांस लेते हैं, 2 मिनट। फॉर एग्जाम्पल somebody ask you to draw neo hexyl alcohol
एंड somebody ask you to draw टर्ट हेक्साइल अल्कोहल। सो कैसे बनाओगे? तो नियो मतलब 2 कार्बन तो कम करने पड़ेंगे, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, है ना? वो तो आप कम करो ही करो। तो आपने 2 कार्बन कम किए, 1 2 3 4। कॉर्नर पोजीशन पे मैंने OH लगा दिया, और जो अपोजिट साइड से सेकेंड पोजीशन है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने 2 आप लोगों के ऐसे ग्रुप लगा दिए। दिस विल बी नोन एज नियो हेक्साइल अल्कोहल। बट अगर किसी ने मुझको ये पूछा कि आपको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, तो मुझे 6 कार्बन को 6 ही रखना है, उसमें मुझे चेन में कुछ भी कम या कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे आ जाना है ये वाली चीज़ आपकी OH, क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है? टर्ट करते वक्त आपको अपने OH को एक ऐसी पोजीशन पे लगाना है जिस पोजीशन पे लगाने से 3 डिग्री बने। अब तुम OH को इस पूरी चेन में कहीं भी लगा लो, कहीं पे भी 3 डिग्री बनने वाला नहीं है। फिर क्या करें हम लोग? इसमें तो हमारी गाड़ी अटक गई। तो जब हम लोग टर्ट ब्यूटाइल की बात करते हैं ना, तो टर्ट ब्यूटाइल की बात करते वक्त जैसे आपको 6 का बोला है, तो 6 से आप 1 कार्बन को रिड्यूस करो और फिर अपनी चेन ड्रॉ करो। यानी कि बेसिकली आपको 6 की चेन नहीं, आपको कितने की चेन बनानी है? 5 की। अब जो 6वां कार्बन है उसका मैं कहाँ ले गई? उस 6वें कार्बन को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पर भी, बट यूजुअली वी डू प्रिफर सेकेंड पोजिशन, ठीक है? हम कौन सी पोजिशन प्रेफर करते हैं? सेकेंड पोजिशन। लेट्स से मैंने मेरे उस 6वें कार्बन को यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, तो अब तुम चेक करो कि अब जैसे मान लीजिए मैंने 6वें कार्बन को यहाँ लगा दिया, अब जिस पॉइंट पे मैंने मेरे 6वें कार्बन को लगाया है जो मेरे चेन में इंक्लूडेड नहीं था, उसी सेम पोजीशन पे आपको अपना फंक्शनल ग्रुप भी लगाना है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये पिंक डॉट, वो और कितने कार्बन से अटैच्ड है? देखो, इधर राइट हैंड साइड से 1, नीचे से 1 और लेफ्ट हैंड साइड से 1, ओवरऑल 3 कार्बन से अटैच्ड है। अब क्योंकि वो ओवरऑल 3 कार्बन से अटैच्ड है, सो वी विल से कि ये हम लोगों का क्या है? टर्ट है। अदरवाइज तुम ये सोचते कि इसमें तो मैं कार्बन की चेन लेंथ छोटा नहीं करूंगा या करूंगी, तो अदरवाइज तो तुम्हें 3 डिग्री मिल पाना, तो फिर यार असंभव केस हो जाता, ठीक है? जैसे इमेजिन इफ समबडी आस्क यू टू ड्रॉ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, देन तब कैसे काम करोगे? तब इन दैट केस आपको क्या करना है? 3 की चेन बनानी, 1 2 3। जो सेकेंड पोजीशन है उसी पे अपना रिमेनिंग 1 कार्बन लटका दो और उसी सेम पोजीशन पे अपना क्लोरीन भी लटका दो। सो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी नोन एज आपका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये पूरी कहानी थी नियो की, सेक की और आइसो की, टर्ट की। नियो में टोटल में से 2 को रिड्यूस करो और सेक में 1 रिड्यूस करो, आइसो में 1 रिड्यूस करो, सेक में रिड्यूस नहीं करते हैं और टर्ट में 1 रिड्यूस करो, ठीक है? नियो में और आपके आइसो में आपको क्या करना पड़ता है? फंक्शनल ग्रुप हमेशा कॉर्नर में लगाना है। आपको सेक में और टर्ट में क्या करना है? मान के चलिए लेफ्ट और राइट से सेकंड पोजीशन पे लगाना है, ठीक है? लेकिन टर्ट करते वक्त ध्यान रखना है जिस 1 कार्बन को आपने कम किया उसको उसी सेकंड पोजीशन पे लगा देना जहां पे आप फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो, ठीक है? ये हिसाब किताब रहता है, ये इस तरीके का हिसाब किताब चलेगा, बराबर? अच्छा, तो बस यही तुम लोगों का एक बेसिक सा नॉमेनक्लेचर था आप लोगों के टर्ट, आइसो, सेक, ब्यूट का, और उससे ज़्यादा ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी और कुछ बात करने लायक बचा नहीं है। हाँ, अब इसमें एक और नॉमेनक्लेचर है जो तुम्हें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। 3 शब्द हैं, वो 3 शब्दों को ध्यान से सुन लो, समझ लो, फिर तुम लोगों को तकलीफ आगे जाके नहीं होगी। दैट 3 शब्द आर एक्राइल, अराइल एंड विनाइल। बराबर? क्या है वो 3 शब्द? अक्राइल, ठीक है, अराइल एंड विनाइल। ये कौन है वो 3 शब्द? ये वो 3 शब्द हैं जिनको हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मतलब नॉमेनक्लेचर में कोई यूज के नहीं है, बट दे आर यूजफुल। तुमने अभी जब पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ी थी तो पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त तुम्हें नहीं लगा था कि वहां पर आपने ये एक्राइलोनाइट्राइल जैसा वर्ड सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी वहां पढ़ा होगा, राइट? तो यस, दे आर यूजफुल। पहले समझते हैं कि ये 3 शब्द है क्या। ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक शब्द है आप लोगों का अलाइल, ठीक है, एक है विनाइल और एक है अराइल। इवन आपको ये 3 शब्द इसीलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
तुम एक हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे NBS, ठीक है, एंड ब्रोमोसिनामाइड, ठीक है, वो उसका रिएजेंट का नाम है। NBS में ब्रोमिनेशन हम करते हैं, तो वो एक्चुअल में ब्रोमीन अपने सबस्ट्रेट पे अटैच करता है, मतलब वो ब्रोमीन डोनेट करता है और ब्रोमीन जाके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है। बट वो ऐसे ही किसी भी एरे गैरे को अपना ब्रोमीन नहीं देता है, वो स्पेसिफिकली अलाइलिक पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन करता है। तो जिस इंसान को यही नहीं पता होगा कि अलाइलिक का मतलब क्या है, वो उस वक्त ब्रोमिनेशन कैसे करेगा, ठीक है। इसीलिए इन तीनों पोजीशंस के बारे में ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अलाइल, विनाइल एंड अराइल? तीनों में डबल बॉन्ड होते हैं, ये बात याद रखना। सिंगल बॉन्ड के लिए ये तीनों नाम वैलिड नहीं है, तीनों में डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन में मान लेते हैं कहीं तो भी एक डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है और मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है। तो अब ऐसे में उस डबल बॉन्ड के जो बाजू की पोजीशंस होती हैं, ठीक है, उस डबल बॉन्ड की जो बाजू की पोजीशन होती है, उस डबल बॉन्ड की जो बाजू की पोजीशन होती है, दैट बाजू की पोजीशन यानी कि ये वाली पोजीशन, ये येलो डॉट और ये वाला येलो डॉट, दीज पोजीशंस आर नोन एज अलाइलिक पोजीशंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? अलाइलिक। तो यानी कि अलाइलिक किसे कहते हैं? जब भी आप ये देखोगे कि डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, देन इट विल बी नोन एज अलाइलिक पोजीशन। अब कई बार कैसा होता है, जो बुक्स वगैरह रहती हैं उन बुक्स में आपको डायरेक्टली ऐसे कुछ नाम देखने को मिलते हैं, जैसे आपको देखने को मिलता है एलाइल अल्कोहल, ये आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिल जाता है अलाइल क्लोराइड। तब आप किस तरीके से काम करोगे? तो अभी इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया कि कितने कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कितना भी लंबा हो सकता है, मतलब चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। अगर ये मेंशन नहीं किया है तो आपको सिंपलेस्ट अलाइल बनाना है। सिंपलेस्ट अलाइल, आपका सिंपलेस्ट अलाइल में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा और जस्ट उसके बाजू में एक कार्बन होगा। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट अलाइल है, क्योंकि अलाइल के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड के बाजू में क्या होना चाहिए आप लोगों का? कार्बन होना चाहिए। तो देखो डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बन भी है, तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट अलाइल है, क्योंकि बोला नहीं है ना कि कितने कार्बन का अलाइल होना आपको, और ऐसे में अल्कोहल भी लगा दिया। तो जो आपका सबसे सिंपलेस्ट अलाइल है, उस सिंपलेस्ट अलाइल में आप बस क्या अटैच करवा दो? आपकी OH पोजीशन अटैच करा दो या फिर लेट्स से Cl पोजीशन अटैच करा दो, तो ये बन जाएगा आपका अलाइल। ये इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नाम पर। दूसरा नाम इज विनाइल क्लोराइड। वेरी गुड नेम। ये गुड नेम क्या है? बोलता है कि मेरे पास देखो भैया सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड होगा। सिर्फ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड के बाजू में कोई कार्बन नहीं होगा, वहां फंक्शनल ग्रुप होगा। वहां पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन नहीं है, विथ नो कार्बन एटम। अब तो तुम लोगों ने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ ही लिए हैं, तो अब तुमको तो पता चल चुका है कि इनमें कार्बन नहीं होता। जैसे आइसोसाइनाइड में नहीं होता, नाइट्राइट, नाइट्रो, ठीक है, अल्कोहल, अमाइंस, राइट, इस प्रकार के लोगों में जिनमें थायो अल्कोहल आपका कार्बन नहीं होता। तो ऐसे कभी डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास कार्बन नहीं होता, तो ऐसे वाले लोगों के लिए जो सिस्टम इजाद किया गया दैट इज आपका विनाइल। बट अगर इमेजिन मुझे कल को अराइल पूछा गया, तो अराइल क्या है? नो कंफ्यूजन, ऐसा ही एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाजू में फंक्शनल ग्रुप होगा, परंतु वो जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके पास कार्बन एटम होगा। जैसे अल्डिहाइड हो गया, ठीक है, और कीटोन हो गया, ईस्टर्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, राइट, कुछ भी जिनके पास अपना खुद का साइनाइड हो गया, अपना खुद का जिनके पास कार्बन एटम है, दैट आर नोन एज आपका अराइल। सो अलाइल, विनाइल, अराइल, ये तीन चीजें आप लोगों की लाइफ में आएंगी। तो आई जस्ट डोंट थिंक कि अब इसमें शायद कोई कंफ्यूजन है, बट स्टिल तुमको चीजें पता होनी चाहिए थी। इफ somebody ask you what is अराइल क्लोराइड, तो उसने आपको नहीं बताया, तो अराइल क्लोराइड सही होगा बोलना कि विनाइल क्लोराइड होगा सही बोलना? तो अराइल वर्ड तब यूज करते हैं जब किसी स्पीशीज के पास उसका ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास का खुद का कार्बन है। तो क्लोरीन के पास तो कार्बन होता नहीं ना खुद का, सो वी विल से विनाइल क्लोराइड, नॉट अराइल क्लोराइड,
ठीक है। अगर मुझे बोलना होगा अल्कोहल अराइल में बनेगा कि विनाइल में बनेगा, सो आई विल से कि मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगी, विनाइल अल्कोहल, क्योंकि उसके पास अपना खुद का कार्बन नहीं है। ठीक है, दिस वॉज द टॉपिक, ये आप लोगों के टॉपिक थे। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन नेम्स हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लो। अब ये कॉमन नेम वैसे तुम्हें जब तुम अल्काइल हैलाइड्स पढ़ोगे ना तब मैं बताती, बट स्टिल अभी जान लो। आपके पास मान लो 3 कार्बन की ऐसी एक चेन है। इस 3 कार्बन की चेन पे मैंने क्या किया, ये जो मान लो कोई भी 2 कार्बन पे मैंने ऐसे एक्स नहीं लटकाना चाहिए, मुझे यहाँ पर लटकाना चाहिए लेट्स से फ्लोरीन, मैंने यहाँ पे 2 फ्लोरीन लटका दिए। तो ये दोनों फ्लोरीन आपको कैसे दिख रहे हैं, एडजेसेंट दिख रहे हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों फ्लोरीन 2 अलग अलग कार्बन एटम्स पे है, ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, बराबर, ये डिफरेंट कार्बन एटम्स पे। तो जब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हो, ठीक है, वो भी सेम टू सेम, अच्छा ये भी एक लॉजिक है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, शुड बी सेम, शुड बी सेम, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। अगर ये दोनों सेम है और सेम कार्बन पे लगे हैं तो ऐसे वालों के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज जेम, जेमिनल पोजीशन कहते हैं। इसे कौन सी पोजीशन कहते हैं, जेमिनल पोजीशन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में आगे और भी पोजीशंस आएंगी, ई, जेड, सिन, ठीक है, सिस, ट्रांस, एंटी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना, उस आइसोमेरिज्म में मैं वाली नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस कर दूंगी जो हार्डली 10 to 15 मिनट्स की होगी। बट राइट नाउ तुम्हें अभी वो मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं आइसोमेरिज्म ही नहीं पढ़ा है, बट जो पढ़ लिया है उसके अनुसार ये कहलाता है आप लोगों का जेम। बट अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से होता, एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से होता कि ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों अलग अलग कार्बन पे ना होकर ये दोनों के दोनों आपके मौजूद होते लेट्स से सेम कार्बन पे, ये लो ऐसी सिचुएशन। ठीक है, पहली बात तो ये दोनों के दोनों फ्लोरीन कैसे हैं, सेम है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कैसे हैं, ये ऑन सेम कार्बन एटम है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि दोनों के दोनों सेम कार्बन एटम पे लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करोगे, दैट शब्द का प्रयोग क्या रहेगा अच्छा एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया आई थिंक, जेम इसको बोलना था, 2 मिनट, गड़बड़ी हो गई रे, गड़बड़ी हो गई। इसके लिए जो वर्ड मेरे को यूज करना था दैट वाज विसिनल, विसिनल, शॉर्ट फॉर्म में इसको विस कहते हैं, शॉर्ट में इसको VIC कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो मुझे वर्ड यूज करना था दैट विल बी जेमी, जेम, ये हो गया जेमिनल यानी कि जेम। ये तो जब विस और ये जेम, ये कब इस्तेमाल करना है ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स कॉपी में सब कुछ चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, अभी एक और सबसे ज़रूरी सूचना, अल्कोहल से रिलेटेड एक सूचना है। वैसे तो तुम लोगों ने अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर कर लिया है, बट मैं आप लोगों को अल्कोहल्स का कॉमन नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ। कॉमन नॉमेनक्लेचर में एक गलती होती है हम लोगों से, वो हम लोगों को याद रखना। IUPAC में देखो किसी से नहीं होती क्योंकि रूल्स सेम होते हैं, कोई ऐसे बदलते हुए तो रूल्स होते नहीं है कि इसके लिए अलग उसके लिए अलग, तो हम लोगों का ज़्यादा दिमाग नहीं घूमता, बट कॉमन नेम में घूमता है। अब इसमें केस नंबर 1 में आते हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है, जब आपके पास कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो कि सच दैट कि जो OH ग्रुप है वो आप दोनों के कहाँ मौजूद है, एडजेसेंट पोजीशंस पे, आजू बाजू। तब आपको अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है तब इसका नाम लिखते वक्त आप ये वाला फॉर्मेट रखोगे, ALKYLENE, अल्कलीन ग्लाइसॉल, ये वाला फॉर्मेट आपको रखना है, अल्कलीन ग्लाइसॉल। ठीक है, अल्कलीन ग्लाइसॉल मतलब अगर इसका नाम लिखना हो तो अल्क मतलब टोटल कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, सो इट्स नेम विल बी BUTYLENE, ब्यूटिलीन ग्लाइसॉल, ये हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटिलीन ग्लाइसॉल। ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से इसका नाम हम लोग लिखते हैं। अच्छा, लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें केस नंबर 2 होता है। केस नंबर 2 का मतलब होता है कि आपके पास कुछ इस प्रकार का अल्कोहल दिया हुआ है कि जिसमें उसके OH एडजेसेंट नहीं है बल्कि कहाँ पर है, ऑन द अपोजिट एंड, दोनों के दोनों कहाँ पे मौजूद है, एक इस कोने में एक उस कोने में। तो ऐसे केस में अगर तुम्हें इसका कॉमन नेम लिखना है तो आप इसके लिए फिर
ये अल्कलीन ग्लाइसॉल वाला फॉर्मेट इसके कॉमन नेम के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते। फिर इसका जो फॉर्मेट होता है उसका मतलब होता है पॉली, पॉली के बाद मिथिलीन, METHYLENE मिथिलीन, और फिर हम जो वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज ग्लाइसॉल। ये जहाँ पे पॉली का मतलब होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जैसे अभी मुझे ऊपर वाले का नाम लिखना है, ये उसी रूल में चल रहा है कि अपोजिट एंड्स में मौजूद है ये चीज़। तो इसमें टोटल कितने कार्बन थे? 4। तो आगे हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट वुड बी टेट्रा, क्योंकि 4, और उसके बाद वर्ड रहेगा मिथिलीन, ये मिथिलीन, और उसके बाद दैट वर्ड विल बी ग्लाइसॉल। ये ऐसे, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ये कैसे है? कॉमन। अगर टोटल 4 के बजाय 6 होते तो हेक्सा यूज करते, बस खत्म। अब इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, अगर मान लेते कल को मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ये CH2 और ये दे दिया मैंने OH, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इसका नाम तुम केस 1 के अकॉर्डिंग करोगे कि केस 2 के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, क्या है? तो एक्चुअल में इसको हम लोग केस 1 में रखते हैं। इसे किस में कंसिडर करते हैं? केस 1 में, कि ये दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट है। वैसे ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, अपोजिट मतलब एक इस कोने में एक उस कोने में, लेकिन ये जो ऊपर मैंने रूल लगाया है ना केस 2 वाला, बराबर ये केस 2 वाला जो रूल है ये इस 2 कार्बन के लिए नहीं चलता। यार 2 कार्बन में क्या लेफ्ट हैंड क्या राइट हैंड, दोनों मतलब क्या एक हैंड और कौन सा दूसरा एक हैंड, दोनों ही बराबर ही तो होते हैं। तो इसको हम केस 1 के अंडर रजिस्टर्ड करते हैं, और अगर मैं केस 1 के अंडर अगर इसको रजिस्टर करूंगी तो इसका जो नाम बैठता है दैट नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन ग्लाइसॉल, ठीक है। दैट नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन ग्लाइसॉल, ये उसका नाम है, ठीक है, ये इसका नाम है, बराबर। ये ऐसा डन। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड कुछ मान्यताएं जो आपको पता होनी चाहिए थी। वैसे ही आपने अभी जो ऊपर पढ़ा है, ऊपर आपने किसका कंपाउंड पढ़ा? ये डाइहेलाइड्स वाला पढ़ा। तो डाइहेलाइड्स में भी कुछ नियम चलते हैं। अगर आपको नॉमेनक्लेचर जेम वाला मिल रहा है, जेम वाला मतलब एक ही हेलोजन सेम कार्बन एटम पे मौजूद है, तो आपको इन दैट केस उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो इस प्रकार से करना पड़ता है, अल्काइली डीन। सोचो क्या घटिया तरीके से लिखा गया है, अल्काइलिडीन हैलाइड। नीचे वाला तो फिर भी ठीक था, अल्काइलिन अल्कोहल मतलब अल्काइलिन ग्लाइसॉल, इसका नाम कैसा रहता है? अल्काइलिडीन हैलाइड। अब जैसे मैं इसके अगर तुमसे एग्जांपल्स लूँ तो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? CH2CH, इसी पे मान लो दोनों क्लोरीन मौजूद है, कितने कार्बन का है? टोटल 2। सो इट्स नेम वुड बी, क्या हो जाएगा आपका? इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। ये ऐसा, ठीक है। अगर तुम इसको जेम वाले के अकॉर्डिंग लेकर जाते हो तो, ठीक है, अगर जेम वाले के अकॉर्डिंग लेकर जाते हो तो, बट अगर इसको विस वाले के अकॉर्डिंग लेकर जाते हो, मतलब जब आपके पास 2 हेलोजेंस आपके डिफरेंट जगह पे जुड़े हैं तब, डिफरेंट जगहों पे जुड़े हैं तब इसके लिए आप क्या यूज करोगे? तब इसके लिए बहुत ही प्यारा नाम है अल्काइलिन, ठीक है, अल्कलीन हैलाइड, अल्कलीन हैलाइड। जैसे इमेजिन यही सेम क्वेश्चन होता, ये 2 कार्बन, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, लो अब बोलो क्या करेंगे ऐसे केस में? तो इसमें आप गिन लो कितने हैं आपके पास? 2 हैं। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? इथिलीन, ETHYLENE और CHLORIDE, इथिलीन क्लोराइड। ये हो जाएगा आप लोगों का नॉमेनक्लेचर, बराबर। ये इस तरीके से हम लोगों को अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक और आता है केस, इसमें भी केस नंबर 3 रहता है। अल्कोहल में तो कैसा था? सिर्फ केस नंबर 2 ही थे ना, या तो सेम पे और सॉरी या तो आजू बाजू या तो एक एक कोने में, ठीक है। अच्छा, अब किसी का इसमें डाउट आएगा कि मैडम OH एक कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं करता क्या? नहीं, एक कार्बन पे सिर्फ एक ही OH एग्जिस्ट करता है। एक से ज्यादा अगर OH वहां हो जाए ना तो वो पर्टिकुलर चीज अनस्टेबल हो जाती है। इसीलिए आपको OH के केस में ये जेम वेस ये वाला आपको नहीं मिलेगा। कभी भी एक कार्बन पे 2 OH अगर दिख गए या 2 से भी ज्यादा दिख गए, मतलब बाबा रे बाबा बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज है, भागो वहां से, ठीक है। अच्छा, अब केस नंबर 3 में क्या है? केस नंबर 3 में मान लेते हैं आप लोगों के पास कुछ ऐसा केस है, 1 2 3, एक आयोडीन इधर एक आयोडीन इधर। क्या ये जेमिनल वाला केस है? नहीं, जेमिनल में तो क्योंकि आपको दोनों के दोनों सेम कार्बन पे चाहिए तो ये जेमिनल वाला केस तो नहीं है। क्या ये वेसिनल वाला केस है? नहीं, वेसिनल में दोनों एडजेसेंट चाहिए, ये एडजेसेंट पे नहीं है, ये दोनों के दोनों
अपोजिट एंड पर है, फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे नीचे मौजूद अल्कोहल का नाम लिखा था, क्या लिखे थे हमने? वहाँ पे पॉली वर्ड लिखा था, यहाँ पे भी पॉली लिखेंगे। वहाँ पे हमने मिथिलीन वर्ड का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी मिथिलीन लिखेंगे। वहाँ पे बस फर्क इतना है, क्योंकि अल्कोहल था तो वहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था दैट वाज ग्लाइसॉल। यहाँ पे क्योंकि हेलाइड है, हेलोजेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा दैट वुड बी हेलाइड। तो अभी यहाँ पे जो ये वर्ड है पॉली, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन को। तो अभी गिवन इलस्ट्रेशन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। सो इट्स नेम वुड बी ट्राई, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? मिथिलीन, आपका जैसे का वैसे ही, और यहाँ पे कौन सा वाला हेलोजन है? आई, तो नेम वुड बी आयोडाइड, ट्राई मिथिलीन आयोडाइड। ये इस तरीके से चलेगा। जो मैंने नीचे तुमको बताया था कि वो जो अगर आपके पास मान लेते हैं 2 ही कार्बन है और 2 ही कार्बन पे ऐसे आजू बाजू OH अगर लटक जाए तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग जाओगे कि केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग जाओगे? तो मैं तुमने नीचे अल्कोहल में अपन ने क्या सीखा कि नहीं, उसको हम लोग लेकर जाएंगे केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग। मतलब इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये मेरा विसिनल है, और अगर ये विसिनल है तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम लिखने का तरीका हमारा कैसा रहता है? अल्काइलिन, ये वर्ड हम यूज करते हैं और पीछे लगा देते हैं हेलाइड। तो देयरफॉर इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? इथिलीन, ETHYLENE, और पीछे में एक्स मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड लगा दिया हेलाइड। ठीक है, इसको हम लोग केस 1 यानी कि विसिनल के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे, नॉट केस नंबर 3। तो बेसिकली केस नंबर 3 यानी कि अपोजिट कोनों पे मौजूद रहेंगे। ये वर्ड हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों के पास मोर देन 2 कार्बन एटम्स हो। ठीक है, इवन एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में नोट डाउन कर लो कि अगर आप लोगों के पास, एक मिनट, नहीं, उन्होंने बट बोला डिस्पैच हो गई है हमारी तरफ से। नहीं, कुछ भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं कल मांग लूंगी उनसे। ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें नेक्स्ट चीज ये है कि जैसे हम लोग ये बात करते थे जेम का मतलब क्या होता है? एक ही पोजीशन पे दो फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो मैंने अभी क्या कहा? अल्कोहल्स के केस में तो यार ये मौजूद ही नहीं है, राइट। अल्कोहल्स के केस में तो मौजूद ही नहीं है, केस तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसके केस में फिलहाल पॉसिबल है? आपके एक्स यानी कि हेलोजन। तो मान लेते हैं आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे ये एक कार्बन है, जैसे मान लेते हैं मैंने इसका नाम दे दिया है CH2, और इससे ऊपर में भी एक एक्स, इसके नीचे में भी एक एक्स। तो कई लोगों को देख के लग सकता है कि अरे यार इसका जो नाम है ना, इसका नाम हम लोगों को जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1। केस नंबर 1 में भी कौन सा वाला केस नंबर 1? आपका जिमिनल। तो वो इसका नाम पता है क्या लिखेंगे? वो इसका नाम लिख देंगे मिथाइल, METHYLIDENE, मिथाइलिडीन हेलाइड। ये ऐसा, तो ये गलत है, ऐसे नहीं। इस पर ये एक्सेप्शन है, बता दूं। इसका नॉमेनक्लेचर आपको वो विसिनल के जैसे ही ट्रीट करना है, मिथिलीन हेलाइड। ये इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे कॉमन नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। तो बाकी तो चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है। आई डोंट थिंक कि अब कोई दिक्कत होगी या कोई तकलीफ होगी, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम बराबर है, प्रॉपर तरीके से है। तो अच्छे से उस चीज़ का प्रैक्टिस करो, आने वाला टेस्ट प्रॉपरली देना। और भी इसके रिलेटेड मैं छोटे छोटे चीज़ें शेयर करती जाऊंगी, उसको अटेम्प्ट करते जाना और चीज़ों को देखते जाना। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड होता है यार अमाइल, वो मैं बता देती हूँ। आई थिंक मैंने शायद बीच की क्लास में भी बताया है, बट आई एम नॉट श्योर अमाइल का मतलब क्या होता है। अमाइल एक ऐसा वर्ड है जो यूजुअली आप अल्कोहल्स के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। आप जनरली इसको किसके लिए यूज़ करते हो? अल्कोहल्स के लिए यूज़ करते हो। उतना ज़्यादा ये कॉमन नहीं है, बिना कॉमन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, अब अमाइल हमें कैसे पता रहेगा कि हमें अमाइल वर्ड का प्रयोग करना है? जैसे मैंने अलाइल बताया, एक्राइल बताया। सो हाउ विल यू नो कि ये अलाइल है, अच्छा ये अमाइल है? आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर मान लेते हैं आप, अमाइल मीन्स बेसिकली कि जनरली हम अल्कोहल्स के लिए यूज़ करते हैं, बट हेलाइड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि वेन एवर यू हैव
अ कंपाउंड, जब भी आप लोगों के पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में आप ये देख रहे हो कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसके मौजूद होने की वजह से आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, ठीक है, वैसे तो अमाइल दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव अमाइल और एक होता है आप लोगों का बेसिकली इनएक्टिव अमाइल। तो एक्टिव अमाइल का मतलब है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, उस कार्बन के आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि बेसिकली आप ये कहो कि कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है, कायरल कार्बन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH2 कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मान लेते हैं CH3। तो इसे क्या कहोगे? इट विल बी नोन एज एक्टिव अमाइल। अमाइल का मतलब 2 डिग्री, ठीक है, ऐसा मान के चलो। अमाइल मतलब क्या है आप लोगों का कहने को 2 डिग्री, ऐसे याद रखो। बट आप लोग ये याद रखना कि अगर सारे ग्रुप, ठीक है, अगर आप लोगों के कैसे हैं सेम है तो वो इनएक्टिव या एक भी सेम है, ठीक है, तो भी उसका मतलब क्या होता है कि वाली चीज़ क्या हो गई है आप लोगों की, क्या हो गई है, इनएक्टिव। लेकिन अगर सारे अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आप लोगों का एक्टिव। अब लेकिन अमाइल कब यूज़ करना है? अमाइल तब यूज़ करते हैं जब 5 कार्बन हो, 5 कार्बन की पेरेंट चेन हो, बस खत्म। अब वो अमाइल अल्कोहल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट टोटल जो रहता है वो 5 कार्बन का होना चाहिए। अभी जैसे मैंने जो इलस्ट्रेशन लिया है इसमें आपके 4 कार्बन का दिख रहा है, ठीक है, तो अब इसको मैं 4 कार्बन का क्या 5 कार्बन का बना सकती हूँ। अगर जैसे आगे मैं कुछ बना देती हूँ, ठीक है, तो वो फिर इतने को हम लोग अमाइल पार्ट कहेंगे और इसके आगे का फिर हमको कुछ और लिखना पड़ेगा। ये उतना फेमस नहीं है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको। हाँ, एक और चीज़ है जो मुझे बतानी थी, बट एक मिनट, ये वाली जो चीज़ है मुझे बतानी थी, बट ऑब्वियस है कि मैं उस वक्त वीडियो मेरा बन नहीं पाया था पूरा, तो मैं भी फिर से बता देती हूँ। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम जब भी नाम लिखते हैं, नामों को टोटल 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अभी इसमें समझते हैं। पहले वर्ड रूट के आगे लिखे जाते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट के पीछे लिखे जाते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स क्योंकि आगे लिखे जाते हैं तो उनके ऑर्डर पे बस फोकस करो कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्या, आपको लिखना पड़ता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, और फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। इनडायरेक्टली वर्ड रूट के आजू बाजू में आपको प्राइमरी वाले ही वर्ड इस्तेमाल करने हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है कि आपके पास टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, बराबर, ठीक है। जैसे अब ये सब तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। 1 कार्बन मतलब मिथ, 6 कार्बन मतलब हेक्स, 10 कार्बन मतलब डेक, 11 कार्बन मतलब अनडेक। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में सिखाई थी, बट वो वीडियो डिलीट मतलब सेव नहीं हुआ है। तो ये 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60 PDF में शेयर कर दूंगी। ये कितने कार्बन के लिए कितना कितना नाम आप यूज़ करते हो वो है, बराबर, ठीक है। तो वर्ड रूट मतलब आपके पास जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है। फिर आ जाते हैं हम लोग वर्ड में सफिक्स। सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स का मतलब, सफिक्स मतलब जो पीछे लगते हैं, और पीछे लगने वाले वर्ड किस किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं उस पर फोकस करो कि आपकी स्पीशीज सिंगल बॉन्ड की है, डबल बॉन्ड की है कि ट्रिपल बॉन्ड की है, इस बात को इंडिकेट करते हैं। मतलब सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। जैसे हम लोग यूज़ नहीं करते पेंट-टू-ईन, पेंटेन, पेंट-टू-आइन, तो वो ईन आइन एन क्या इंडिकेट करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, बराबर, बस वही है बाकी। अच्छा, तो वर्ड रूट के बाद किसको लिखा जाता है, प्राइमरी सफिक्स को, अलॉन्ग विद द पोजीशन। सेकेंडरी सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप को। जैसे हम लोग नाम नहीं लिखते पेंट-टू-ईन 3 ऑल, तो ऑल किस चीज को इंडिकेट करता है, सेकेंडरी सफिक्स। अब तुम पूरा UPSC नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हो तो तुम्हें यह बचकानी चीज लग रही होगी, बट एक्चुअली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो जिसको मैंने अभी बनाया है, मतलब अभी बता रही हूँ, उस वक्त सेव नहीं हुआ। अब आते हैं प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स का मतलब जो नाम के आगे लिखा जाता है। अभी आगे लिखने में भी प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स में देखो, अगर मान लेते हैं आपके पास एक रिंग है तो रिंग के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो, जो उसके सामने लिखा गया। तो आपकी अगर स्ट्रेट चेन है कि साइक्लिक कंपाउंड है,
ये इंडिकेट करता है आप लोगों का प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसके लिए जो वर्ड आप यूज करते हो दैट इज साइक्लो। तो वर्ड रूट के आगे जिसका नाम आता है दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, ये ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ऑल है, ये ऑल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। पेंट क्या है, वर्ड रूट। साइक्लो क्या है, आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। अब एक और बचता है दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे आगे लिखा जाता है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स बेसिकली हम लोकेंट्स को कहते हैं अलॉन्ग विद देयर पोजीशन। खत्म। अब जैसे यहाँ पे लोकेंट कौन है आप लोगों का, हाइड्रोक्सी, तो ये चीज कहलाएगी सेकेंडरी सफिक्स। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई रिंग नहीं है इसलिए साइक्लोवर्ड नहीं है, साइक्लोवर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी प्राइमरी सफिक्स नहीं है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। बस यही बेसिक था। तो तुम्हें इतना कुछ याद करने की नीड नहीं है, बस लिख लेना किसको क्या कहते हैं, किस ऑर्डर में लिखते हैं, ये ऑर्डर याद रख लेना। ये वाला ऑर्डर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया यार, ये ऑर्डर याद रख लेना। और एक क्वेश्चन अगर दिया है तो उसमें आपको पहचानते आना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, बस उतना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, ओपन वाले में आपको स्ट्रेट चेन के कंपाउंड्स मिलते हैं, आपको ब्रांच वाले मिलते हैं। रिंग में आपको होमोसाइक्लिक मिलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब एक ऐसी रिंग जिसमें सिर्फ कार्बन एटम और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स हैं, और हेट्रो मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, फास्फोरस, कुछ भी। तो उन चीज को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपकी चेन में मौजूद होते हैं दैट आर नोन एज आप लोगों के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ठीक है, दैट आर नोन एज आप लोगों का एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। अच्छा, अब उसमें मैंने एक आधी एग्जांपल दिया है कि देखो पिरिडीन इसे कहते हैं, फ्यूरान इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आप लोगों के होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब सादी कार्बन की चेन लाइक साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। एरोमेटिक को हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। अब ये बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड क्या होंगे इस पर हम डिटेल बातचीत करेंगे जब हम जीओसी पढ़ेंगे। और जीओसी के केस में हम लोगों को ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपाउंड इज आप लोगों का व्हाट यू से एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलो इस चीज़ को फिर अभी ओवर करते हैं।